नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर लगातार नई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को नया परिसदन भवन में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जिले में बनने वाली रिंग रोड एवं सड़क के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान आरसीडी इंजीनियर चीफ जेपी सिंह और आरसीडी के इंजीनियर सीबी सिंह कुमार भी मौजूद थे। मौके पर विधायक श्री सोनू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिले भर में जाम की समस्या हो रही है, जिसे दूर करने के उद्देश्य से रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि डुमरी जोरा पहाड़ी से जमुआ होते हुए क्रॉस ओवर करते हुए बेंगाबाद में सड़कों को मिलाया जाएगा। इस योजना के कार्य आधा सर्किल ही बन पाया था, लेकिन टुंडी रोड में चतरों को सेंट्रल पॉइंट माना गया है। उन्होंने जानकारी दी कि सड़क निर्माण का कार्य एनएच और राज्य सरकार के मद से किया जाएगा। इंजीनियर चीफ जेपी सिंह ने बताया कि पूरी गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं सीआरपीएफ कैंप से चेताड़ी तक जाने वाला रास्ता का टेंडर हो गया है। दुर्गा पूजा के बाद कार्य की शुरुआत हो जाएगी। बताया कि बरवाडी फाटक से सीसीएल डीएवी गेट के सामने 26 करोड़ रुपए की लागत से और बुढ़ियाडीह मोड़ से श्री रामपुर तक 22 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। वो सड़क डुमरी से आएगी, जोरा पहरी के पास से वो बायां टर्न करेगी और जमुआ रोड को क्रॉसओवर करते हुए जाकर वो बेंगाबाद में मिलेगी, बेंगाबाद रोड में मिलेगी और वहाँ से वो आगे निकल जाएगी। ये एनएच की योजना है, नेशनल हाईवे की, लेकिन ये आधा सर्किल बन रहा था रिंग रोड का। तो हम लोगों को यह प्रतीत होता था कि टुंडी रोड से चल के आने वाला ट्रैफिक जिसको डुमरी जाना है उसको शहर के बीचों बीच से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने टुंडी रोड में चतरों को सेंटर पॉइंट माना। चतरों से बाईं तरफ घूमकर हम लोग जोरा पहरी में ले जाकर मिला देंगे, जिससे कि टुंडी रोड से आने वाला ट्रैफिक जाकर जोरा पहरी में डुमरी रोड में मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी गाड़ी वाले को टुंडी रोड से आकर देवघर जाना है तो वैसी स्थिति में उसके लिए रास्ता बहुत लंबा हो जा रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने आग्रह करके टुंडी रोड से एक और बाईपास का निर्माण का प्रस्ताव किया है, जो लगभग जामबाद के अलाइनमेंट से गुजरेगा और जाकर NH 114 में बेंगाबाद रोड में जाकर मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये रिंग रोड का पूरा सर्किल हो जाएगा। इसमें हाफ सर्किल नेशनल हाईवे करेगा और बाकी का हाफ जो है वो राज्य सरकार के मद से होगा। अलावे आरओबी इंजीनियर चीफ साहब ने बता ही दिया है कि जिसका स्थल निरीक्षण कराया और उन्होंने पाया कि फिजिबल है। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क और है, नेताजी सुभाष चौक से लेकर पचम्बा हाई स्कूल तक ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति है कि वहाँ जाने में बहुत समय लगता है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि कम से कम शहरी पार्ट में ये 5 किलोमीटर का जो स्पैन है इसको 4 लेन कर दिया जाए, जिससे कि कंजेशन खत्म हो जाए। से जो चेताडी रोड निकलेगा उसका भी टेंडर हो गया है, अगले हफ्ते में वो फाइनल हो जाएगा। तो हमको लगता है कि दशहरा के तुरंत बाद उसमें भी हम लोग काम कराएंगे। उसरी नदी समय रहते हो गया हम लोगों का, वो है। अलावे और जो छोटी छोटी सड़कें थीं, जैसे राजू शोरूम वाली सड़क थी, वो बन गई है। और 2 सड़कें महत्वपूर्ण पाइपलाइन में हैं, जो जैसे एक बरवाडी फाटक से सेंटर पिट होते हुए सीसीएल डीएवी के सामने से जाकर उसको मिलना है मुफस्सिल थाना। इसका टेक्निकल सैंक्शन हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए वो लंबित था। लगभग 26 करोड़ की ये योजना है, जो कि हमको उम्मीद है कि आने वाली कैबिनेट में रखी जाएगी। अलावे एक सड़क मेरे घर के ठीक सामने बुढ़ियाडीह मोड़ से श्री रामपुर तक की है, वो लगभग 22 करोड़ की योजना है। उसका भी टेक्निकल सैंक्शन के स्टेज में है और हमको उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के अंदर में उस योजना को भी हम धरातल पर उतार पाएंगे। तो कुल मिला जुला कर शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए जो यथासंभव प्रयास हो सकते थे वो हम लोग कर रहे हैं और हमें लगता है कि 1-2 महीना के अंदर में इस समस्या से शहरवासियों को निजात मिलने की शुरुआत होगी। आरओबी की जो स्कीम है, जिससे यहाँ के 10,000 लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। विगत 30 वर्षों से जनता की डिमांड है कि यहाँ आरओबी बनाया जाए। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय विधायक श्री सुदीप सर के प्रयासों के चलते, प्रयासों के प्रतिफल के रूप में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने देखा कि आरओबी एक फिजिबल है और इसे हम लोग तुरंत सैंक्शन कराने जा रहे हैं। टुंडी बाईपास जो है उसको भी हम लोग बनाएंगे, जो
हम लोग वो कौन सा पॉइंट है सर? वो जोड़ा पहरी से जोड़ा पहाड़ के निकट से वो हम लोग टुंडी जाएंगे, टुंडी रोड में, और चतरो। फिर चतरो, टुंडी रोड चतरो जाएंगे, और फिर टुंडी रोड के रोड को हम लोग बेंगाबाद साइड में भी माने देवघर रोड में मिलाएंगे। ये बाईपास हम लोग बनाने जा रहे हैं। वास्तुकला कौशल में सर्वश्रेष्ठ, निर्माण व सृजन के देवता एवं सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की पूजा शनिवार को जिले भर में विभिन्न स्थानों में धूमधाम से की गई। खासकर औद्योगिक क्षेत्र के कल कारखानों सहित अन्य स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं ने शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। विश्वकर्मा पूजा की रौनक औद्योगिक इकाइयों सहित शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला। अलग अलग स्थानों पर भक्तों ने प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। वहीं पूजा अर्चना और हवन के बाद सभी स्थलों पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदते ओम रघुनाथाय नाथाय सीताय पते देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपाइयों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया। इसी के तहत गिरिडीह में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में झंडा मैदान के समीप विवाह भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हमारी पार्टी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को भी लोगों की सेवा और मदद के रूप में मना रही है। हम लोग लगातार 15 दिन तक पूरे देश में सेवा भाव से संबंधित कार्य करेंगे, जिसकी शुरुआत आज युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर किया गया है। कहा कि इस तरह के कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक किए जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता के जन्म दिवस को रक्तदान कर मना रहा है। कहा कि जहां एक तरफ लोग केक काट कर पार्टी मनाते हैं, वहीं हम रक्तदान कर किसी की मदद करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण सामने है। कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, गिरिडीह के उप प्रमुख कुमार सौरभ, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, दिनेश यादव, चुन्नू कान, शंभू शर्मा, रंजीत राय, राकेश मोदी, विकी गुप्ता, विनीता कुमारी, इमाम उल हक, शुभम पांडे, अमित सर्वे, अमित कुमार, सुमित पांडे, सुमित चौरसिया, सुमित साव, श्रेयांश सिन्हा, बबलू कुमार, सुरेंद्र लाल, संजीव कुमार सहित युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश सेवा पखवाड़ा के तहत में मना रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा का मेरा कई कार्यक्रम है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले और भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और रक्तदान श्रेणी का लोग रक्तदान श्रेणी के तहत में अपना सूचीबद्ध कराकर
रख रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले रक्तदान लोग कर रहे हैं। जितने लोग रक्तदान कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के संयुक्त रक्तदान में ब्लड डोनेशन शिविर लगाया गया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता अपने रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और वो ब्लड के अभाव में जान भी जाता है, इसलिए एक ब्लड डोनेशन से किसी दूसरे व्यक्ति का जान बच जाए, इसलिए रक्तदान करना ये महापुण्य का काम है। और आज अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका देश के प्रति जो समर्पण है और जो सेवा का भाव है, उसी सेवा भाव के दृष्टिकोण से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह ब्लड डोनेशन किया गया। लगभग 150 यूनिट पिछले बार हुआ था। इस बार उस संख्या को बढ़ाते हुए लगभग 200 यूनिट का हमारा लक्ष्य है और अभी तक जहाँ तक जानकारी है लगभग 90 यूनिट रक्त लोगों ने दिया है और अभी कुछ लोग आ ही रहे हैं देने वाले रक्तदाता। चूँकि सबके देहन में बढ़ाए गए रक्तदान महानाम और उसको लेकर के लोग स्वेच्छा से रक्त देने आ रहे हैं अपना, जो हमारे वैसे लोगों के काम आएगा जो देश में जो जिनको विपत्ति है, जिन परिवार को ब्लड की जरूरत है, उसका काम आवेगा। इससे एक सीढ़ी बनती है और ये इसकी भावना हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम लोग को दिया है। ये पखवाड़ा हमारा जो चलेगा पूरा 10 दिन का पखवाड़ा चलेगा। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं। जिस तरह से हम लोगों ने इस पखवाड़े में आज से शुरुआत किया है, आज रक्तदान शिविर है और आगे कई तरह के कार्यक्रम है जिसकी तैयारी पूर्णतः कर ली गई है और हमको पूर्णतः विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मदिन को लेकर के पूरा सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है और इसी के निमित्त आज यहाँ विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और पूरे एक पखवाड़े तक इस तरह का सेवा का कोई न कोई कार्यक्रम चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, जांच, साफ सफाई, तमाम ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं जिसका एक लंबा फहरिस्त है। कल भी हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि मोहनपुर में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। एक ओर तो विश्वकर्मा पूजा हम मनाते हैं और दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का शुभ अवसर है और इस अवसर पर यहाँ रक्तदान शिविर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से और ये एक बहुत सफल रक्तदान शिविर है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं और हम सभी ये जानते हैं कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करके हम मानव की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। यह एक इंसानियत का काम है और हम सभी को जैसे ही 3 महीना 4 महीना पूरा होता है वापस से रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत दुख और संवेदना की बात होती है जब रक्त की कमी से कोई इंसान मृत्यु प्राप्त करता है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए समय समय पर रक्तदान शिविर जगह जगह होते रहते हैं और आज मैं युवा मोर्चा के सभी भाइयों को बधाई देना चाहूँगी कि एक सफल रक्तदान शिविर का आयोजन उन्होंने किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले में फाइलेरिया प्रभावित प्रखंड राजधनवाड़, तिसरी, डुमरी एवं बेंगाबाद में 19 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र पर पीईसी की दवा और एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी। इसके लिए कुल 814 बूथ चयनित किए गए हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कुल 7,66,980 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
जिसमें कुछ 1753 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु काम करेंगे। इसकी देखरेख के लिए प्रखंड स्तर पर 194 एवं जिला स्तर पर 8 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों के सभी नागरिकों को इस दवा के सेवन करने की अपील की है। कहा कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा का सेवन नहीं करना है। सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2025 निर्धारित किया गया है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य में कुल 8 फाइलेरिया प्रभावित जिलों के फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में MDA कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत राजधनवार, तीसरी, डुमरी एवं बेंगाबाद प्रखंडों में MDA कार्यक्रम बनाया जाना है। फाइलेरिया के रोकथाम हेतु MDA कार्यक्रम इस वर्ष 19 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक गिरिडीह जिला अंतर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। संबंधित प्रखंड के कुल 7,66,980 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 19 सितंबर को सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दवा DEC एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 20 सितंबर से 30 सितंबर तक दवा प्रशासक, जिसमें कि सहिया, सेविका और वॉलेंटियर वर्कर्स हैं, के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। जिले में कुल 814 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 1753 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। प्रखंड स्तर पर 194 एवं जिला स्तर से 8 पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण कार्य किया जाएगा। अनुषांगिक प्रभाव से निपटने के लिए जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर RRT टीम का गठन किया गया है। अतः संबंधित प्रखंड के लोगों से अपील है कि दवा प्रशासक की उपस्थिति में फाइलेरिया की दवा का सेवन करें।